हुजूर का इकबाल बुलंद हो, रंगशाला से जुबैदा बानो आपसे मिलने की गुजारिश कर रही हैं। जुबैदा? अंदर भेज दो उसे। तस्लीम बादशाही बेगम। कहो, क्या खबर लाई हो? कल वली अहद हुजूर उस नई रक्कासा के बारे में पूछने आए थे। क्या ये खबर शहंशाह तक पहुंचा दी जाए? इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये रहा तुम्हारा इनाम। और हाँ, ऐसी हर खबर हम तक फौरन पहुंचनी चाहिए। जो हुक्म बेगम साहिबा। ठहरो, एक बात का ख्याल रखना, वलीअहद को ना रोकना टोकना, ना उनके हुक्म की नाफरमानी करनी है। हम जानते हैं कि शहंशाह के हरम में कोई भी मर्द दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन हम चाहते हैं कि वलीअहद जब चाहें अनारकली से मिल सके। मगर हुजूर, जान की अमान चाहिए होगी। जुबान देते हैं, कुछ नहीं होगा तुम्हें। अब जाओ यहाँ से। जी हुजूर। फिर से वैसे स्वप्न, बार बार ऐसे स्वप्न क्यों आ रहे हैं हमें? नियति क्या संकेत देना चाह रही है हमें? क्यों ये स्वप्न हमें इतना भयभीत कर रहा है? क्या संकेत है सपने का? क्या शहंशाह पर कोई आक्रमण होने जा रहा है? फिर उनके सीने से रक्त क्यों बह रहा था? हमें मालूम करना होगा। ऐसे भयावह सपने हमें क्यों आ रहे हैं? क्या नियति हमें कोई संकेत देना चाहती है? ये तो निश्चित है कि नियति तुम्हें एक विशेष संकेत दे रही है जोधा। कैसा संकेत गुरुजी? तुम्हारा पहला स्वप्न जहां शहंशाह सिंहासन से गिर जाते हैं, इसका तात्पर्य शहंशाह को अपने राज्य और सल्तनत में किसी विशेष समस्या का सामना करना पड़ सकता है। सिंहासन सत्ता का प्रतीक है। ये भी हो सकता है कि शहंशाह से उनकी सत्ता छीन जाए। इतिहास में उदाहरण भरे पड़े हैं, कैसे एक राजा कुछ क्षणों में रंक बन जाता है। तुम्हारा दूसरा स्वप्न शहंशाह की वक्षस्थल से लहू बहते दिखना, इसका अर्थ शहंशाह को पीड़ा हो सकती है। लहू वक्षस्थल से निकल रहा है, अर्थात ये पीड़ा शारीरिक भी हो सकती है, या शहंशाह को कोई अपना कष्ट दे, या स्वयं अपने हितचिंतकों से दूर हो जाए। परंतु ये कैसे संभव है? शहंशाह हर ओर से ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो उनके लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर सकते हैं। फिर शहंशाह अपनों से दूर कैसे हो सकते हैं भला? जोधा कुंडली बता रही है, शहंशाह स्वयं ऐसी परिस्थिति का निर्माण करेंगे। इस समस्या का कोई निदान है गुरुजी? होने को कोई नहीं रोक सकता है जोधा। तुमने जो देखा वो परिणाम था। समस्या का प्रारंभ हो चुका है। लक्षण तभी दिख गए थे जब हम महल में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन तुम शहंशाह का साथ मत छोड़ना, डटी रहना उनके साथ। कदाचित कोई चमत्कार हो जाए। शुभम भवतु। शाह मंसूर,
जी हुजूर। जवाब चाहिए हमें कि वो किला बनना अब तक शुरू क्यों नहीं हुआ। हुजूर अब आपसे क्या कहें, काम पूरा होना तो दूर, काम तो अभी तक शुरू भी नहीं हुआ। हमारे फरमान देने के बावजूद किला बनना शुरू नहीं हुआ, क्यों? जी हुजूर। हुजूर वो राजा मानसिंह जी ने कहा है कि वो किला वहां पर नहीं बनेगा। मानसिंह हमारे फरमान के खिलाफ गया? जी शहंशाह आलम, हमने तो उन्हें लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस नहीं हुए। उन्होंने कहा कि शहंशाह ने हुक्म उन्हें दिया है तो वो अपने तरीके से करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो आके खुद आपसे बात कर लेंगे। तो फिर आकर बात क्यों नहीं की हमसे? मानसिंह को हुक्म दो कि दीवाने खास में आकर हमसे मिले। मानसिंह, अपने किले का काम रोकने का हुक्म दिया। शहंशाह हम। हाँ या ना? जितना हमसे पूछा जाए उतना जवाब दिया जाए। जी शहंशाह, हम आपसे इस विषय में बात करना चाहते ही थे। कब बात करते हैं आप? अपना फैसला लेने के बाद? मानसिंह, ये हमारे हुक्म की नाफरमानी है। क्षमा चाहते हैं शहंशाह, परंतु हमने वही किया जो हमें उचित लगा। तो क्या मुगल सल्तनत में सही गलत का फैसला तुम लोगे? वो हमारा काम है राजा मानसिंह। हमसे बात करे बगैर ये काम रोकने का फैसला लिया कैसे तुमने? ऐसे बगावत समझा जा सकता है राजा मानसिंह? ऐसी बात नहीं है शहंशाह, आप भी कभी नहीं चाहेंगे कि आपकी प्रजा की भावनाओं को ठेस पहुंचे। वो लोग वहाँ सदियों से रह रहे हैं, वो लोग वो जगह छोड़ना नहीं चाहते हैं शहंशाह। गुस्ताखी माफ हुजूर, लेकिन उनको अच्छा खासा मुआवजा देकर वो जगह ली जा सकती थी। मुआवजा दे रहे थे हम, परंतु उन लोगों का कहना है कि उनके पुरखों की कब्रें वहाँ हैं, उनके पीर वहाँ दफन है। तो क्या हुआ राजा मानसिंह? उन कब्रों की जगह को बदल दिया जाता। तारीख में अक्सर कब्रों की जगह को बदला गया है। अपनी नाफरमानी छुपाने के बहाने ना ढूंढे आप। गुस्ताखी माफ शहंशाह, मगर नाचीज ये अर्ज करना चाहता है कि पहली बार नहीं हुआ है कि राजा मानसिंह जी ने आपके हुक्म की नाफरमानी की। पिछली जंग में भी आपका हुक्म था कि हाथियों का दस्ता भेजा जाए, मगर राजा मानसिंह जी की जिद थी कि हमला घोड़ेवार फौज ही करेगी, और इसीलिए वो जंग हम हार गए। माना कि राजा मानसिंह जी दानिश है, अक्लमंद है, लेकिन ये जरूरी तो नहीं कि उनका हर फैसला वाजिब हो। ये क्या सुन रहे हैं हम राजा मानसिंह? मानसिंह हमेशा निष्ठावान रहा है शहंशाह, हम कभी विद्रोह का सोच भी नहीं सकते। हमने वही किया जो हमारे विवेक को उचित लगा। आइंदा कोई भी फैसला लेने से पहले आप एक बार आकर हमसे बात कर लें। और रही बात इस किले की, तो यह किला बनेगा। शहंशाह खामोश! हमने कहा यह किला बनेगा। जो